नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, जो कि हमारे पास है 2as इज इक्वल टू vf² माइनस vi²। तो क्लियरली ये हमारे पास एक्सलरेशन, डिस्टेंस, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी के दरमियान रिलेशन देती है। तो यही हमने जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इक्वेशन गिव्स द रिलेशन बिटवीन द एक्सलरेशन, डिस्टेंस, फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फिगर जो है बिल्कुल उसी तरह से है, ठीक है। ये हमारे पास OABC फिगर है, OAD जो है हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, OA हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट करता है, OC हमारे पास टाइम को डिनोट करता है और BC जो है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी को डिनोट करता है। एक्सप्लेनेशन और प्रूफ की तरफ चलते हैं। बिल्कुल वही चीज़ें जो हैं वो लिखी गई हैं, वही लाइंस रिपीट की गई हैं। कंसिडर बॉडी इज़ मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस s, its velocity is changed from vi to vf and there produce acceleration in the body. The motion of the body can be represented by velocity time graph as follow, ठीक है। तो वही वाली चीज़ है कि एक बॉडी है जो इनिशियल स्पीड वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद इसकी वेलोसिटी जो है वो vi से vf हो जाती है, इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी हो जाती है और इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और इस बॉडी की जो मोशन है उसको हम ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी जो पीछे जो मैंने आपको ग्राफ दिखाया था वो इन द फिगर OA रिप्रेजेंट्स द इनिशियल वेलोसिटी, वही वाली बात कि OA जो है फिगर में जो है वो इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट करता है। इसी तरह से OC जो है वो हमारे पास टाइम को डिनोट करता है और BC जो है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी को डिनोट करता है और यहाँ से AB जो है वो हमारे पास एक्सेलरेशन को डिनोट करता है। Now the distance covered by the body can be found out by following method. The distance travel is equal to the area of the velocity time graph which is equal to the area of trapezium OABC. अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल को फाइंड करने के लिए हमारे पास ये होता है कि एरिया अंडर द कर्व जो है वो हमारे पास डिस्टेंस ट्रैवल होता है। एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ जो एरिया होता है वो हमारे पास डिस्टेंस ट्रैवल को डिनोट करता है। तो यहाँ पे अच्छा ये इस वाली जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है इसमें यहाँ पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है डिस्टेंस ट्रैवल जो है वो यहाँ ट्रेपेजियम के एरिया के इक्वल आता है, क्योंकि ये जो शेप हमारे पास बन रही है ना, ये और फिर यूं और फिर इस तरह से और ये जो है हमारे पास एक्चुअली ट्रेपेजियम बन रही है। इसको अगर हम बीच में से हटा दें, ये जो हमारे परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किया हुआ है, तो ये हमारे पास एक ट्रेपेजियम बन रही है। तो डिस्टेंस ट्रैवल जो है वो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के इक्वल होगा। ट्रेपेजियम जो है वो होती है जिसकी दो साइड जो है वो हमारे पास पैरेलल होती हैं। अब ये वाली जो दो साइड है, ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में पैरेलल हैं और दो जो है वो नॉन पैरेलल होती हैं। तो ये और ये वाली साइड इसकी पैरेलल है और ये दोनों नॉन पैरेलल हैं। तो ये हमारे पास एक ट्रेपेजियम बन रही है। तो डिस्टेंस ट्रैवल जो है हमारे पास इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के इक्वल होगा, ठीक है। अब हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो है वो हमारे पास होता है, उसका फार्मूला है सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय हाइट डिवाइडेड बाय 2। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो है वो इक्वल हो जाएगा सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं? ए बी सी और ओ ए जो है वो आपस में पैरेलल हैं। ये देखें ओ ए और बी सी, ये मैंने आपको पहले भी बताया, ये दोनों आपस में पैरेलल साइड्स हैं, ठीक है। वो साइड्स जिनको जितना भी आप एक एक्सटेंड करेंगे इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अगर हाँ आप इनको टेढ़ा कर दें तो फिर जो है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन बिल्कुल अगर स्ट्रेट आप इनको लेके जाएंगे तो इनके दरमियान जो है डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहेगा और ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो उन लाइंस को बोलते हैं पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पे ओ ए और बी सी ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो पैरेलल साइड्स हैं बी सी और ओ ए। सम का मतलब इन दोनों को हमने ऐड करना है, बी सी प्लस ओ ए इनटू हाइट। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी जो ट्रेपेजियम की जो मतलब हाइट है वो हमारे पास ये है, ठीक है, ओ सी है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2। तो अब हम इसमें जो है वो वैल्यूज़ को पुट करते जाएंगे। बी सी हमारे पास एक्चुअली है वी एफ
ठीक है। बी सी हमारे पास फाइनल वेलोसिटी को डिनोट करती है, फिगर से अगर आप देखें। ओ ए जो है वो इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट करती है, ओ सी जो है हमारे पास टाइम को डिनोट करता है, ठीक है। यहाँ से आप देख भी लें कि हमारे पास ये जो बी सी है ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी को डिनोट करता है, ओ ए जो है वो इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट करता है, और ओ सी जो है वो हमारे पास टाइम को डिनोट करता है। अब यहाँ पे यही वाली सारी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, बी सी की जगह वी एफ, ओ ए की जगह वी आई इंटू ओ सी की जगह टी डिवाइडेड बाई 2 फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अब यहाँ पे ये सब तो ठीक है, लेकिन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम डिराइव करने के लिए टी की वैल्यू जो है हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल कर इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या होती है, वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है। और यहाँ से हम टी की वैल्यू निकालेंगे, तो टी की वैल्यू हम किस तरह से निकालेंगे, सबसे पहले तो हमारे पास वी एफ वी आई को इस तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वी आई जो है वो उसका साइन क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यानी वी आई जो है वो ऐड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे ऐड हो रही है, तो इस जब इक्वल टू के इस तरफ आएगी तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, वी एफ माइनस वी आई, ठीक है। और इज़ इक्वल टू यहाँ पे क्या बच गया, आई वी आई तो इधर शिफ्ट हो गया, यहाँ पे रह गया ए टी। टाइम की वैल्यू निकालनी है, एक्सेलरेशन को भी साथ से हमने रिमूव करना है, तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों तरफ एक्सेलरेशन को डिवाइड कर देते हैं, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ए हमारे पास आ जाएगा टी इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर ए, ठीक है। तो यही हमारे पास वैल्यू टी इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर ए आ गई है। और इस वैल्यू को हम जो है वो इस इक्वेशन में ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है इसमें पुट कर देंगे। वी एफ प्लस वी आई इंटू टी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, वी एफ माइनस वी आई ओवर ए। तो यहाँ पे 2 पहले से था, ए जो है वो इसी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2a हो जाएगा। नाउ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो है वो हमारे पास डिस्टेंस ट्रैवल के इक्वल है, विच इज़ इक्वल टू एस यानी डिस्टेंस ट्रैवल, विच इज़ इक्वल टू ये हमारे पास क्या बन गया है, अब एक मिनट, यहाँ पे अब ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है, थर्ड फार्मूला जो हमारे पास होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये थर्ड फार्मूला बनेगा वी एफ प्लस वी आई इंटू वी एफ माइनस वी आई, ठीक है। तो विच इज़ इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर और डिवाइडेड में 2a। सो एस इज़ इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर ओवर 2a, ठीक है। और ये हमारे पास s की वैल्यू आ गई वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर ओवर 2a। अब अगर हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, s के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो यही रहेगा, जबकि s जो है वो 2a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2as इज़ इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो यही हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है।